की दुनिया बनाने से पहले, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले खुदा आत्मा बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हालत बिगड़ रही, लेकिन अपनी पत्नी को कभी, आजकल का बड़े आदमी तो जान पहचान है, नेता थे तो पूरा गांव का पूरा क्षेत्र जान ले तो फलाने आदमी तो हमारी जान पहचान है। अरे तुम हमें बता दियो, एक फोन करवा दी तुम्हारा पूरा काम हो जाए फोन पे। अब सोचिए, एक जरा से नेता से जान पहचान है जावे तो पूरे गांव को खबर लग जाती है, पूरे क्षेत्र को, कि फलाने आदमी की नेता से जान पहचान है और वो दुनिया का मालिक बना बैठा है। सुदामा ने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि हमारे बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। समझ गए कि ये नहीं बताएंगे, तो स्वयं परमात्मा आज संत के भेष में पहुंचे। जाय की आवाज लगाई, कोई अंदर हो तो हमें कुछ दे दे। सुशीला बाहर निकल के आई, चेहरे पे हंसी है, हाथ जोड़ के बोली, हमें जब मालूम पड़ रही तुम नए आए हो नाथ, जब पूरे गांव को, पूरे नगर को पता है कि हमारे घर में खाए हुए दाने नहीं, तुम नए आए हो का? भगवान बोले, देखो देवी, संत से मजाक मत करो, तुम्हें पता ना है कि तुम्हारे जो पति है ना, उनके बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं, और जिनके मित्र इतने बड़े होवे दुनिया के मालिक, उनके घर में कोई कमी होवे का? सुशीला बोली, क्या बोल रही हैं आप? हमारे पति कहाँ, जो दाने नहीं घर में, और तुम कह रहे हो कि उनके मित्र द्वारकाधीश से मजाक मत करो। भगवान बोले, देवी आज जब आ जाए ना तो पूछ लेना, आज जब आ जाए तो पूछ लेना। वे तो आगे लगाए के निकल गए। शाम को आए विप्र, विप्र ने जवाब दियो कि आज उदास हो? बोले, महाराज उदास नहीं है, लेकिन आप हमसे कुछ छुपाते भी हैं। क्या हो गया? बोले, महाराज आप सच सच बोलना, आपको मेरी सौगंध है, आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं क्या? विप्र चौंक गई कि मैंने तो कभी इसको बताया ही नहीं, और ये कह रही कि उनके मित्र। सुदामा बोले, किसने बोला? बोले, महाराज द्वारे पे कोई महात्मा आए थे, वो बता के गए, जो कही के बता के गए। सो महाराज सुदामा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, अरियो पगली काऊ गुनाए पता, हमें जब मालूम पड़ रही है हमारे द्वारे पे कन्हैया के अलावा कोई दस्तक देवी वालो नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि द्वारे पे कोई मांगने वाला, कोई संत, कोई ब्राह्मण
अगर आ जाए तो आप उसे विमुख ना भेजें। हेलो बंधुओं, मैं समझा रही थी कि कोई आ जाए तो उसको विमुख नहीं भेजना। एक सत्य घटना है, बिल्कुल उदाहरण नहीं दे रही हूं, एक सत्य घटना समझा रही हूं, किसी बनावटी कहानी नहीं है। और दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी हो, फिर भी वो कह रहा हो कि हेतु नातेदार रिश्तेदार अधिकारी व्यवहारी घर परिवार बहन भैया सबको हमें ही मिल जाए, वो होता है दरिद्र। जिसके कोई आप न हो, जिसको संतुष्टि न हो, जिसको संतोष न हो, वो दरिद्र होता है। सुदामा दरिद्र नहीं गरीब थे। यहां चना जब चबने लगे, विचार किया अगर कृष्ण को दे दिए तो दोनों काम से जाएंगे। अब चना कोई ऐसी चीज ना जो चुपचाप खाए लो। कटकट की आवाज हुई। भगवान बोले भैया क्या खा रहे हो? बोले ठंड की वजह से दांती बज रही है। तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो का बची भैया जाके हाथ में डोरी। सब कुछ जानता हो, भगवान समझ गए कि हमें बचाने के लिए आपने चना स्वयं अकेले खाए हैं। विद्या पूरी हो चुकी थी सुदामा और कृष्ण जब वापस आए तो भेंट के अलग हुए। एक कहावत सुनी होगी कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और के होए निर्धन के होए कोड़ी। सुदामा जानते हैं कि कुछ भी बचाने के लिए क्या हो, लेकिन मुझे निर्धन होना है और कोड़ी भी होना है। लेकिन दिमाग इतना लगा लिया कि जब विद्या पूरी हुई और दोनों मित्र अलग अलग होने लगे तो सुदामा भगवान के गले से लग गए। अब आप हमें जब बताओ, जो भगवान के गले से लग जावे वो कबू कोड़ी ऐसे कहते हुए कभी नहीं। तो सुदामा भगवान के गले से लगे चलते टाइम और विचार किया कि अब जाको शरीर भगवान कृष्ण के शरीर से लग गयो, वो कभी कोड़ी नहीं होगा। अगर कोड़ी हो जाता तो भगवान का भजन नहीं कर पाता, निर्धन हो जाऊंगा तो भगवान का भजन होता रहेगा। कृष्ण तो आए कि द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की हालत बिगड़ने लगी। ये घर घर भीख नहीं मांगते थे, 5 घर जाते थे, 5। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से रहते, लेकिन हालत तो बिगड़ रही। सुशीला नाम की लड़की से शादी हो गई। एक विद्वान ने लिखा है